14 जनवरी 2024। जी हाँ, ये वो तारीख है जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर के इंफाल से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की सेहत को सुधारने के लिए, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और यहाँ पर 2024 में केंद्र की सत्ता पर पार्टी का कब्जा करने के लिए दिन रात लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस दौरान कांग्रेस पार्टी को 2 राज्यों में सत्ता में वापसी करने का मौका मिला था। जी हाँ, एक राज्य था दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटका, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन अब चुनाव बड़ा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव होने जाने वाला है। यहां पर 355 सीटें आती हैं। राहुल गांधी 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने वाले हैं। इस दौरान 355 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में यहां पर अपना टारगेट लेकर के चल रही है, जिससे कि आने वाले चुनाव में 2024 में मोदी मिशन को रोका जा सके और केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाई जा सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस का भी गठन किया जाता है, लेकिन अब उस गठबंधन में गांठें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस में तमाम जो सहयोगी दल थे वो साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल और टीएमसी की नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में किसी प्रकार से सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं होगी। दूसरी तरफ बिहार से नीतीश कुमार अपना पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। वहीं पंजाब की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हम अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी की ये कोशिश जो है ये नाकाम हो जाएगी, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। और क्या आगामी वक्त में यहाँ पर देश की सियासत में और भी भूचाल देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, हमारे खास कार्यक्रम देश की हकीकत में आपका स्वागत है। मेरी सहयोगी माही मेरे साथ मौजूद है। माही, जिस तरीके से राहुल गांधी की ये जो यात्रा चल रही है, बिहार में पहुंच चुकी है, बंगाल से होते हुए असम में उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बिहार में जो सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, क्या आगामी चुनाव में यहाँ पर और भी मुश्किलें बढ़ सकती है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि नीतीश कुमार ने जो वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे और उसके बाद वो पलटते हुए नजर आए, उसके बाद तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बिहार में अब कुछ अच्छा होने वाला इतनी जल्दी नहीं है। ऊपर से तेजस्वी भी वहां पर हावी हैं, वो कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं और वो उन्होंने अभी जैसा बोला कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जैसे देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस का अभी वहां पर इसके पहले भी बिहार में उनका कोई बहुत ऐसा सीट नहीं था कि जिससे वो चुनाव में कुछ अच्छा कर पाए। तो ये इंडिया गठबंधन के नीतीश और वो तेजस्वी के उनको सीढ़ी बनाकर कहीं ना कहीं वो बिहार में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उनको उस तरीके से नतीजे देखने को नहीं मिलेंगे और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर बिहार में जो सपना लेकर के चल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, आरजेडी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी खुद 17 सीटों पर उनके विधायक वहाँ पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में पार्टी और गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो स्थिति डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल ये रहेगा माही कि यहाँ से ललन सिंह जो कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष से रह चुके हैं, अब उनका झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ या कहीं तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम जो नेता हैं उनका दावा भी यही रहा है कि भाई यहां से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ललन सिंह, इसलिए उन्होंने 29 दिसंबर को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव की वापसी हो सकती है बिहार में ललन सिंह के जरिए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिल्कुल चाहेंगे कि लल्लन सिंह उनको सपोर्ट करे, क्योंकि और बीजेपी भी चाहेगी उनको सपोर्ट करे, क्योंकि लल्लन सिंह के पास विधायक तो है ही और उसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश। अब लेकिन लल्लन सिंह को सबसे बड़ी बात है कि जहां सबसे बड़ा पद और जिम्मेदारी मिलेगी, लल्लन सिंह का झुकाव उनकी तरफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार से उन्होंने एक बार इस्तीफा दे दिया है, जब तक बीजेपी
बीजेपी उनको कोई बड़ा पद नहीं सौंपेगी तो उनका झुकाव ज्यादा से ज्यादा तेजस्वी की ओर ही नजर आएगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी भी चाहेंगे कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो, क्योंकि वो एक अध्यक्ष रह चुके हैं और उनको उनकी राजनीति का बहुत उनको अनुभव है, जिसकी वजह से तेजस्वी ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो यही है कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या बिहार की राजनीति में अपने पैर दोबारा से जमा पाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला था, 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए थे और वहाँ पर बिहार के 9वें मुख्यमंत्री बनने का जो है एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपना बयान देते हुए कहा था कि यहाँ पर जो है नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का, यानी कि भाजपा को जो षड्यंत्र है उसको खत्म करने का, डिमोलिश करने का यहाँ पर जो है हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और आगे देखिए अब क्या होता है। उन्होंने साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा था कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसका मतलब क्या माही ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां से जो है मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी जो है गंभीर है और यहाँ पर नीतीश कुमार को शायद वो जिम्मेदारी ना मिलती नजर आए जो जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन ने उनको दे रखी थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की है अपना पाला बदल के, जो उन्होंने पलटी मारी है कहीं ना कहीं गठबंधन को छोड़ के, वो क्योंकि उसके सूत्रधार नजर आते थे और उनका जो एक वर्चस्व था वहाँ पे वो संयोजक पद के लिए भी जरूरी थे, लेकिन यहाँ पर वो इस सब का पाला छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने लिए उन्होंने गड्ढा खोद लिया है। आने वाले टाइम में नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पटकनी देखने को मिल सकती है और ना उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वो अपने राजनीतिक भविष्य के एकदम लास्ट स्तर पर खड़े हैं और मुझे नहीं लगता वो तेजस्वी यादव एक नया चेहरा उभर कर सामने आ सकते हैं। और नीतीश कुमार जो 9वीं बार सीएम पद का उन्होंने वो ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं जनता के मन में उनकी छवि खराब हो चुकी है और बीजेपी ने उनको केवल अपने लिए साधा है, उनको केवल दलित वोट है इसलिए वो उनको साध कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं जब बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो उनको छोड़ते हुए उनको 1 मिनट की भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि बीजेपी ने भी कई बार उन पर वार पलटवार किए हैं तो वो उस चीज़ को भूले नहीं होंगे। तो नीतीश चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी छोड़ दिया और इसके बाद ये भी छोड़ते हुए कहीं ना कहीं उनके आगे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि तमाम कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं और सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव का समय निर्धारित है, लेकिन तमाम सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक आपको बता दें दर्शकों कि यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके साथ साथ ही बिहार में विधानसभा के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो पार्टी की स्थिति है उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि जेडीयू और भाजपा दोनों कमजोर नजर आ रही हैं आरजेडी के मुकाबले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी जो कवायद अब बनती नजर आ रही है, जिस आधार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तल्खी पैदा हो गई है, यहाँ से सरकार बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि यहाँ जो है चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार पलटी ना मार पाए। माही, आखिरी छोटा सा सवाल, क्या यहाँ पर यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं ललन सिंह के सपोर्ट से, तो क्या जेडीयू का यहाँ पर आधार जो है बिहार की राजनीति से खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपना आधार खुद ही खत्म कर दिया है, जिसमें अब वो उस राजनीति में वापसी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि जनता का सपोर्ट अब उनको इतना नहीं रहा, क्योंकि वो जो जनाधार उनको पहले मिला था और उन्होंने जो नीतीश कुमार ने इसके पहले भी सरकारें बनाई हैं वो गठबंधन के थ्रू बनाई है। उनको कभी जनता का जनाधार उस हिसाब से नहीं मिला, उनको बस सपोर्ट मिलता गया पार्टियों को और वो मंत्री पे मंत्री बनते गए। लेकिन अब ऐसे में जो ये इस बार जिस हिसाब से नीतीश वायरल हुए हैं उस हिसाब से उनकी जो छवि थी, जो बनी हुई छवि थी, वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार को इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार की छवि जो है बताया जा रहा है कि बिहार के लोग उनसे काफी निराश नजर आ रहे हैं। बार बार उनके जो बदलते रवैये के कारण बिहार के लोगों में अब रोष देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आने वाले वक्त में उनको चुनाव में सबक सिखाने तक की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश की हकीकत हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।